देखिए पूनम, एक बड़ा मामला है और बड़ी खबर जो जयपुर से निकल कर आ रही है कि जन सुनवाई के दौरान मंत्री को रिश्वत देने का प्रयास, वो भी मदन दिलावर जैसे मंत्री को, जिनकी एक छवि है राजस्थान में, जिनको ईमानदारी के लिए जाना जाता है, जिनको कड़क प्रशासन के लिए जाना जाता है, उनके यहाँ इस तरह का प्रयास किया गया। और संभवतः ऐसा भी उदाहरण आपको पहली बार देखने को मिल रहा होगा राजनीतिक गलियारों में, जब खुद मंत्री ने पहल करके उस व्यक्ति को दंडित कराया है। क्या मामला है मदन जी? आप लगातार कहते हो, क्योंकि मैं लगातार आपसे मिलता भी रहता हूँ, आज से नहीं बरसों से कवर कर रहा हूँ, 2006 से मैं आपको कवर कर रहा हूँ, 12 के समय से, क्योंकि आप सख्त खिलाफ हो रिश्वत के, जीरो टॉलरेंस की बात भजनलाल सरकार करती है। आज एक टीचर आता है और आपको ही लिफाफे में रिश्वत देने का प्रयास करता है, तो आखिर उसकी हिमाकत ऐसी हो कैसे गई? ये तो मैं नहीं कह सकता, पर मुझे लगता है कि शायद 1.5 साल पहले जो परंपरा थी, उस परंपरा का याद रहा होगा। शायद सभी मंत्री या सभी सरकारें ऐसी होती होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में सरकार चल रही है, इसमें ऐसा हो नहीं सकता। और इसलिए क्योंकि लगभग 8 बजे एक व्यक्ति आया था जिसके पास फाइल थी और एक बिटे का डिब्बा लेके आया था, एक लिफाफा था और एक उसका आवेदन था अलग से। उस आवेदन में लिखा था कि उसको RSIT जो हमारी पुस्तकें लिखती है और रिसर्च का काम करती है, वो संस्था है, उसमें पुस्तक लिखने वाली समिति में मुझे शामिल कीजिए। तो मैंने, क्योंकि मुझे जल्दी थी, रामगढ़ बांध पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान था, उसमें शामिल होना था, तो मैं उसको रख करके जा रहा था। तो बाहर आने पर मुझे भागा मेरा फोटोग्राफर आया पीछे कि साहब वो लिफाफा रखा, मुझे उसमें कुछ नोट लगते हैं, पैसे लगते हैं। तो मैंने कहा लाओ, वो खोला तो उसमें 500 रुपये के 10 नोट निकले, यानी 5,000 रुपये थे। मैंने उसको बुलाया क्योंकि वो यहीं था, बुला के पूछा ऐसा क्यों किया? साहब मुझे काम कराना था और ये था। फिर उसने कहा मेरी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, ये था। तो पुरानी परंपरा उसको याद रह गई कि सभी शायद चोर या रिश्वतखोर होते होंगे, पर माननीय भजनलाल जी शर्मा की सरकार है, ये शायद उसको ध्यान नहीं रहा और उसके मंत्रीगण ऐसा करते नहीं हैं। एक सवाल जो एक जहन में आ रहा है, चूंकि ये जैसे आपको जैसे डिब्बे में पता लगा, आपके स्टाफ ने बताया कि इसमें कुछ पैसे हो सकते हैं, क्योंकि संभव यहाँ होता नहीं है ऐसा, तो आपने तो कल्पना की भी नहीं होगी, लेकिन स्टाफ की नज़र उस पर चली गई। आप इस मामले को यूँ भी सॉर्ट आउट कर सकते थे, भाई ठीक है मेरे यहाँ नहीं चलता, आप लेके वापस जाइए। क्या एक मैसेज हम देना चाहते हैं कि मदन दिलावर के नहीं बल्कि भजनलाल सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर विश्वास करती है, और क्योंकि इस घटना से उसको तो दंडित होना ही है, लेकिन उन तमाम लोगों को सबक मिलेगा जो शायद इस रास्ते से अपने काम कराने में विश्वास करते होंगे। देखो, मैंने कहा कि जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति है, तो हम नहीं लेते, तो जो ऐसे लोग हैं जो लोगों को बहकाते हैं, फुसलाते हैं, प्रलोभन देते हैं, उनके चेहरे भी बेनकाब होने चाहिए कि रिश्वत देने वाले लोग कितने बदमाश होते हैं, ताकि सरकार में बैठे हुए लोगों को भी पिघलाने की कोशिश करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं जो ठीक नहीं। आपको कहीं कोई षड्यंत्र की बू आ रही है क्या? क्योंकि लगातार आपकी सियासी बयानबाजी होती है और आप पिछले मंत्री से भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में है, पुलिस जांच करेगी पूरी, और जांच के बाद ही सारे तथ्य सामने आएंगे कि क्या सच है, ऐसा क्यों किया उसने, किसके इशारे पे किया या बिना इशारे पे किया, उससे पता चलेगा। एक अभियान आपने चला रखा पंचायत राज में सफाई का, तो क्या आप ये मानते हैं कि इस तरह का अभियान चलना चाहिए राजस्थान में? भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी एक ऐसा, देखो, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान का अभियान चल ही रहा है। आप देखते होंगे जो ACB की कार्यवाही निरंतर होती है, और आए दिन देखता हूँ कि कोई न कोई पकड़ा जाता है और उसको सजा मिलती है। एक उस लेटर की, मैं लास्ट मेरा क्वेश्चन है क्योंकि बाकी साथी भी इंतजार कर रहे हैं आपका, उसमें कुछ लाइनें लिखी हैं जिसमें उसने खुद ने हवाला दिया है कि मैं विद्यार्थी बस से जुड़ा रहा हूँ, मैं RS से जुड़ा रहा हूँ, जो लेटर में वो लिखा है, और फिर ये कृत्य की रिश्वत दे रहे हैं, दोनों चीज। देखो क्या है, वो शायद इसलिए लिखा होगा क्योंकि मैं खुद स्वयंसेवक हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, खुद विद्यार्थी से कार्यकर्ता रहा हूँ, इसलिए मेरे को खुश करने के लिए कि देखो ये संघ का कार्यकर्ता बेचारा, इसका तो काम कर ही देना चाहिए, शायद उसको ये बहम रहा होगा। थैंक यू। ये थे कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर, जिनका कहना है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर भजनलाल सरकार काम कर रही है, और ये एक उदाहरण है। मैं ये भी अपनी तरफ से तमाम सच बेदरा के दर्शकों से कहना चाहूँगा, एक उदाहरण है ये कि चाहते तो मंत्री इसको सॉर्ट आउट सामान्य तरीके से कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने पूरे मामले को खुद उजागर किया
और ये बताया किस तरह एक मंत्री को रिश्वत देने का प्रयास किया, लेकिन उसका खुद पर्दाफाश किया गया है। ये सबक है बाकी तमाम उन लोगों को जो रिश्वत देकर अपना काम कराने का प्रयास करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट त्यागी के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।